Hello students, today we are going to discuss the numerical problems based on spherical mirror। क्योंकि बेटा जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर के लिए हम साइन कन्वेंशन क्या क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं, इमेज डिस्टेंस क्या लेते हैं, फोकल लेंथ कब हमारी पॉजिटिव होती है, कब हमारी नेगेटिव होती है। और जो हमने लास्ट क्लास में किया था आज हम उसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल्स को नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो हमने साइन कन्वेंशन किए हैं कि वो हमारा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर। तो जो भी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ क्वेश्चन की, आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया वो क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। कई बार कंसेप्ट होता है हम स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाते। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर हम किस मिरर को बोलते हैं बच्चे? कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्ज ऑल द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। देखो जी कितने डिस्टेंस पे रखा है? 10 सेंटीमीटर पर। तो u की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? -10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इज इट क्लियर? और इसके बाद हमें क्या गिवन है? फोकल लेंथ f कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे हम? पहले हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो हमने इसकी इमेज फॉर्मेशंस की थी। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, वो होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और कहां बनती है जी? बिहाइंड द मिरर। इट मींस जो v की वैल्यू आएगी हमारे क्वेश्चन में वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर हमारी v की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है जी, देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें निकालना क्या है जी? v निकालना है। देन 1/f, ये प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/ ये क्या हो गया? माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या आ जाएगा? प्लस। इनका एलसीएम लो आप, 15 और 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा? 30। तो ये 1/v इज इक्वल टू 15 2 जा 30 प्लस 10 3 जा 30, कितना हो गया? 5/30। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो v की वैल्यू कितनी होगी? 30/5, कितना आ गया जी? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो हमारी v की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इट मींस आवर क्वेश्चन इज राइट। अब हमने क्या निकाला? ये तो हमने निकाला है पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हम क्या बोलेंगे? जो पोजीशन है इट इज 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अगर पॉजिटिव आती है v की वैल्यू तो बिहाइंड द मिरर, और नेगेटिव आती है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नाउ वैल्यू ऑफ m, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के v/u, m माइनस एच डी। v की वैल्यू आई आपके पास 6, u की वैल्यू कितनी है बच्चे? -10। माइनस से माइनस कितनी आ गई जी? 0.6 आंसर, क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब मैग्निफिकेशन हमारी पॉजिटिव आ रही है तो इमेज का नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ये साइन कन्वेंशन जब हमने किए थे कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारी जो इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। और दूसरा केस, यहाँ पर m की वैल्यू जो आ रही है वो क्या है? लेस देन 1, 0.6। इसका मतलब
जो इमेज है इट विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल जो है ये आपको एक बार अच्छे से समझ लो। आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे एक्सरसाइज के बेस पर वो इन्हीं के ऊपर बेस होंगे बेटा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। A concave mirror produces 3 times enlarged real image। एक concave mirror जो है वो 3 times enlarged real image किसी भी ऑब्जेक्ट की बना रहा है, जो कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मीन्स ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उसकी इमेज जो बन रही है वो कितने डिस्टेंस पर बन रही है जी? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट को हमने 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो जो उसकी इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स इनलार्ज रियल इमेज बन रही है। मींस इस क्वेश्चन में हमें u की वैल्यू गिवन है बच्चे -12 सेंटीमीटर। A concave mirror produces 3 times enlarged real image of an object placed 12 centimeter in front of it। उसके बाद हमें निकालनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस क्वेश्चन में देखो m की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 3 टाइम्स इमेज कह रहा है इनलार्ज इमेज, और लास्ट में इमेज का नेचर बताया रियल इमेज। तो m की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? -3। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर? -3। इज इट क्लियर? निकालनी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने -3 क्यों लिया है? क्योंकि जो इमेज का नेचर है वो है रियल इमेज, और जितने टाइम्स भी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वही वैल्यू होती है बेटा m की। तो m इज इक्वल टू -3 लिया मैंने यहाँ पर। अब आपको m का फॉर्मूला पता है, क्या होता है जी? -3 m का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u इज इक्वल टू किसके रख देंगे? -3 के। माइनस से माइनस कैंसिल, v एज इट इज। u की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? -12 इज इक्वल टू -3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो क्या होगा? v इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस के 3 इंटू में 12, माइनस आ गया तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? -36 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो हमारी इमेज बनी है वो कहां पर बनी है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि इमेज डिस्टेंस किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। जब भी v की वैल्यू नेगेटिव होती है इसका मतलब जो इमेज बनती है वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब क्वेश्चन में हमारे को बता ही दिया भाई रियल इमेज है 3 टाइम्स इनलार्ज, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनेगी। मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने से पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? फोकल लेंथ। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर? फोकल लेंथ। किसका यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, v की वैल्यू हमारे पास कितने? 36 माइनस प्लस माइनस 1/12। एलसीएम कितना आ गया इसका? 36, यहाँ -1 और यहाँ पर 3। 12 3 is 36, तो यहाँ -3 आ गया। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस के 4/36, 4 9 36, और फोकल लेंथ कितनी हो गई बच्चे? -9 सेंटीमीटर। जब कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा किस में होती है? नेगेटिव में। ये स्टेप बाय स्टेप हमें ये पता चलता है कि क्वेश्चन हमारा कहाँ सही है कहाँ गलत है। जहां भी हमारा क्वेश्चन गलत होगा हम उसको बीच में पता लगा सकते हैं अगर हमारे साइन कन्वेंशन याद है तो। अब जैसे कि रियल इमेज थी उसमें, तो रियल इमेज कहाँ बनती? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो v की वैल्यू नेगेटिव आ गई हमारे पास। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो अपना उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव, वो हमारे पास नेगेटिव आ गई। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है वो? 2 इंटू एफ। तो r इज इक्वल टू 2 इंटू -9, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया? -18 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर? तो बाय यूजिंग this formula, using the sign convention, we can easily solve the numericals based on spherical mirror। जो दो ये न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स इन्हीं बेस के ऊपर डिपेंड है बेटा। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है,
स्टेटमेंट अगर आपके समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इसलिए जो आपका असाइनमेंट है मैं उसमें आज आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूँ 10, वो आपको सोल्व करने हैं। और उनके फिर भी इनमें से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या नहीं सोल्व हो रहे हैं तो आप मुझसे समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।